जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र चतुर्वेदी जी। देवेंद्र चतुर्वेदी, अभी हाल ही में हमने देखा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपने एक माधव चतुर्वेदी विप्र मंडल की स्थापना की है। तो इसका क्या उद्देश्य है? आप किस उद्देश्य के साथ ये एक नई संस्था का गठन कर रहे हैं, बताइए ज़रा। जय जमुना मैया की, जय गोपाल। मैं हम्म। तो पहले समाज के सभी बंधुओं को अपना प्रणाम देता हूँ, जो बड़े बूढ़े हैं उनको दंडवत करता हूँ। हम्म। इस संगठन का जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हम्म। ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हाँ हाँ। जो चतुर्वेद समाज है, जो अपने जो पूर्वज सभी के हुए हैं, उनकी कुछ बराबर। ना कुछ कीर्तियाँ रही हैं। रही है। हमारी तुम्हारी समाज का आचार विचार और संस्कार हम्म। इस समय कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा विलुप्त है। होता विलुप्त हो जा रहा है। रहा है। तो ये है कि मन में ये आता है, हम विचार करते रहते हैं, लोगों हम्म। से, अपने संपर्क के लोगों से बोलते रहते हैं। हम्म। तो हमारा ये इस संगठन के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है हम्म। कि जो भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जिनकी जो भी ख्याति रही है, हाँ हाँ। उसकी जानकारी नई पीढ़ी को मिले मिले। कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा नाना परनाना, जो हम्म। भी हैं, हमारी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 हम्म। पीढ़ी के ऊपर, हम्म। तो जैसे हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, हम्म। उनकी ख्याति जो रहे वो जैसे सब किसी किन्होंने जैसे पहलवानी के क्षेत्र में अपनी पहलवानी के कीर्ति क्षेत्र स्थापित की है, में किन्हीं ने चिकित्सा के क्षेत्र में, करी है। किन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे ही विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपने विभिन्न पुरखों विभिन्न की क्षेत्रों में बहुत गाथाएं हैं। गाता है। जैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं बचपन में हम्म। पिताजी के साथ में एक गोरक्षा आंदोलन में गया था दिल्ली में। हम्म। तो सदर बाजार में एक 3 सदर थाना रोड में भारत गौ सेवक समाज थी। हम्म। तो वहाँ पे एक किताब में लिस्ट थी, तो वहाँ पे एक हमारे जो हम्म। चतुर्वेदी हैं उनके मैं समय स्मरण से भूल गया हूँ। हम्म। तो उनका नाम था, मैंने पिताजी से पूछा, हम्म। तो अभी बोलते में याद आ गया। तो पिताजी ने बताया ये अपने कुकाराम जी के जो पूर्वज थे, हम्म। उनका नाम था। तो मंगल पांडे से पहले चतुर्वेदियों ने गोरक्षा आंदोलन में भाग ले आंदोलन की शुरुआत करी थी। शुरुआत करी थी। तो ऐसे ही उनका परिवार में आज भी लोग हैं। हाँ हाँ। तो ये जानकारियाँ अपने समाज में जागृत हम्म। होनी चाहिए। दूसरा, बराबर। अपनी समाज के डेरा हैं सभी तरफ, चारों बराबर। तरफ। तो बराबर। अपने किसी ना किसी घर वाले, किसी ना किसी किसी के पूर्वज ने तो इस चीज़ की स्थापना समाज के करी है। लिए उनको दिया है तो जो। आज हमें बहुत से लोगों से ये सुनने को मिलता है कि समाज में पहले पैसा नहीं था, हम्म। परिषद जो है, जो अपनी समाज है, वो जेब में रहती थी, हम्म। कुछ नहीं था। लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई उस समय भी हमारी समाज के जो पूर्वज जो थे, हम्म। उनने बहुत कुछ समाज के लिए इस समय दे रखा है। बराबर। चाहे पैसा था चाहे नहीं था, नहीं लेकिन था। उनका भी बहुत आज योगदान भी है। जो बगीची अखाड़ी हैं सब अखाड़े हैं, उन्हीं की उन्हीं की, देन है। जो भी डेरा है वो सब उन्हीं की देन उन्हीं है, की देन समाज है। की देन, सब मतलब उन्हीं पूर्वजों की देन है। पूर्वजों की देन है। तो बस हमारा ये है कि इस संगठन का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं किया जाए। हम्म। हम इस समय पदों पर रहें, वो हम्म। रहें, वो एक हमारा अलग भाई वो मैटर अलग है चीज़ है। कि बराबर। भाई आपका अधिकार है, आप रह रहे हो, आप इस समय हम्म। अपनी ताकत में हो। हम्म। लेकिन समाज को, जो हमारी जो रीति रिवाज हैं, हम्म। उनको ना बदला जाए। बराबर। और दूसरा, इसी रीति रिवाज को कायम करने के लिए इस संगठन का हमने हम्म। वो गठन किया है। हाँ हाँ। और कुछ नए नए अपने वो हैं दिमाग में, कुछ लोगों के साथ बैठेंगे, बात हाँ। करेंगे, हम्म। और नई नई प्रतिक्रियाएं जो भी हैं वो हम बहुत जल्दी हम्म। समाज के लोगों के सामने वो करेंगे। नहीं, संगठन से बहुत ही हमारी, सुंदर, बहुत ही हाँ, सुंदर आपका समाज के उद्देश्य कि लोगों से बस पूर्वजों यही की धरोहर। प्रार्थना है हमारी कि इस संगठन का सहयोग करो बराबर। और अपने अपने विचार दो और हम्म। संगठन को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाए। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत सुंदर विचार आपके। पूर्वजों की धरोहर को दोबारा से जीवित करना बहुत सुंदर, समाज के लिए बहुत सुंदर सामाजिक विचार आपके। धन्यवाद।